पूजनीय संतों के पावन चरणों में सबसे पहले मैं नमन करता हूं। समाज के उपस्थित सभी विशिष्ट जन, बंधु भगिनी और हमारी सभी संस्थाओं के कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, आप सब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। पूजनीय संत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। समाज के सभी नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तित्व बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्थान छोटा पड़ गया है। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से हमारे जिन सम्मानित गणमान्य आप सब हमारे जो बंधु भगिनी यहाँ आए हैं और नेतृत्व हमारे देने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता आए हैं, उन सब से मैं माफी मांगता हूं अगर किसी को पूरा सम्मान सहित स्थान नहीं मिला हो। हमारे हिंदुत्व की शक्ति है जो एक अनुरोध करने पर ही यहां आज उपस्थित हुई है। हम सबको ध्यान होगा, 2 वर्ष पहले भी हम इसी तरह से उपस्थित हुए थे। हमने एक प्रदर्शन का अनुरोध किया था और हम सब लोगों ने मंडी हाउस से चलकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सैकड़ों की संख्या में हम सब उपस्थित होंगे, पर उस दिन वो संख्या लाखों तक पहुंची थी। आज भी हमने एक शॉर्ट नोटिस पर सबको अनुरोध किया, पर आज भी हम देख रहे हैं बरसात का दिन है। ऐसा लग रहा था कि बरसात हो जाएगी, इसलिए इसको एक छोटे से प्रीमाइसिस में करना पड़ रहा है, पर आप सब असीमित संख्या में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहन ने कुछ बात बोली थी और ऐसी बात बोली थी जो कि उनके अपने ग्रंथों में लिखी हुई थी, उनकी अपनी पुस्तकों में लिखी हुई थी, और उस बात के बोलने पर हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे बातें निकल कर आई। सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात कर दी गई, और ना सिर्फ ये बात की गई, हमारे एक बंधु कन्हैया का सर तन से जुदा कर भी दिया गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ। हम सब ने मिलकर उस समय निर्णय लिया कि हम सब एकत्रित होंगे और संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। पर हम सब ने देखा कि हम लाखों की संख्या में उपस्थित हुए थे, हमने प्रदर्शन किया था और उसका परिणाम आया कि ये जो ऐसे तत्व थे इन्होंने अपनी बातों करने को बंद कर दिया, और जो उनकी तरफ से समय समय पर ऐसे आंदोलन हो रहे थे, ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे शुक्रवार के दिन पर उनकी तरफ से होते थे कार्यक्रम, वो सब के सब रुक गए। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रुक नहीं रही है। हम सब देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। हम सब ने सोशल मीडिया में देखा होगा किस तरह से शरीयत अदालत बनाकर सरेआम एक सड़क के ऊपर एक युवती को पीटा जा रहा है। यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि यहां तो शरीयत कानून चलेगा, यहां कोई और कानून नहीं चलेगा। यह तो एक गांव में हो रहा है बंगाल। उधर कलकत्ता में बंगाल का मंत्री स्वयं क्या बोल रहा है? वो ये बोलता है कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है। वो क्या है? बदनसीब हैं। इशारा तो सामने है ना, सामने ही कहा जा रहा है ना। और फिर ये कहा जा रहा है उससे आगे बढ़ के कि उनको जन्नत में पहुंचाना हमारा काम है, इसके लिए उनको कलमा पढ़ाइए। ये एक मिनिस्टर बोल रहा है बंगाल का। तमिलनाडु में मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि सनातन कैंसर है, सनातन धर्म
हमारे लिए सबसे बड़ा कोड है, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, ये सब कुछ एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है। लोकसभा के अंदर हम सब ने देखा किस तरीके से पहले ही सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदुओं को, उनको इस तरीके से परिभाषित करने का कार्य हो रहा है। पहले का शासन होता था, वो अपनी तरफ से हिंदुओं को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता था। रिपोर्टें बनाई जाती थी जिसमें यह कहा जाता था कि हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद है। इस सब के साथ में ऐसे ऐसे काम किए जाते थे जिसमें हिंदुओं के ऊपर निरंतर प्रहार हो। कुछ वर्ष पहले RTE हम सब ने देखा था, राइट टू एजुकेशन आया बिल। उस बिल ने क्या काम किया? हमारे शिक्षण संस्थाओं के ऊपर उस बिल ने अंकुश लगा दिया, उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। अनेकानेक ऐसे उदाहरण हम सबके सामने आ रहे हैं। हम उत्सव मनाने जाते हैं, हम अपने उत्सव में शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमारे ऊपर प्रहार किया जाता है। हमको चारों तरफ से घेर कर अपने धार्मिक स्थानों से, मस्जिदों से, अपने मकानों से ऊपर से पथराव किए जाते हैं, हथियारों से हमला किया जाता है। चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, चाहे नुहू में हम जा रहे हैं, हम महादेव के मंदिर में जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, परिवार के हमारे बुजुर्गों के साथ हैं, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ये षड्यंत्र होते हैं। इस सब के साथ में यहां मीडिया भी उपस्थित है। मीडिया की तरफ से ये प्रस्तुत किया जाता है कि ये एक कम्युनल राइट है। ये कम्युनल राइट नहीं है, ये हिंदुओं का नरसंहार करने का कुचक्र चलाया गया था। कम्युनल राइट के अंदर हिंदू अपने परिवार के साथ वहां नहीं जाएंगे, अपनी महिलाओं के साथ निहत्थे नहीं जाएंगे। सामने से हथियार कैसे आ जाते हैं, गोलियां कैसे चलने लगती हैं, पत्थर कैसे बरसने लगते हैं, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के अनुसार चल रहा होता है। फिल्में ऐसी बनती हैं जिसके अंदर हमारे धार्मिक गुरुओं का अपमान किया जाता है, और तो और हमारे देवताओं का अपमान किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में देखिए कैसे कैसे होता है। स्थान स्थान में अवैध मजारें बन जाती हैं। अरे इनके बाबा लोग तो आप देखो जरा, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के उनकी मजार बन जाती है। कुछ वर्ष पहले फ्लाईओवर बना है और मजार वहां से इतनी पुरानी हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा चिमनी के अंदर भी मजार बन गई है। तो कैसे कुचक्र चल रहे हैं, अवैध घुसपैठिया स्थान स्थान में कब्जे करते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। हम सब ने यही देखा ना, बहन श्रद्धा के साथ क्या हुआ। उसके बाद में ऐसी ही घटनाएं नरेला में हो रही है और स्थानों में हो रही है। हर रोज ऐसी घटनाओं को हम देख रहे हैं। ये सारे कार्य एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सब को जानबूझ के किया जा रहा है। हम में से बहुत से लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे नहीं देखा था 1942 का। जैसी भाषा उस समय उपयोग में हो रही थी, वैसी ही भाषा का उपयोग आज ये सब लोग कर रहे हैं। वैसी ही शब्दावली के द्वारा भड़काया जा रहा है और हम सब पर प्रयोग करके अपने आप को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सबके लिए चिंता की बात है। हम सब ने देखा किस तरीके से लोकसभा में हुआ। लोकसभा में हमारे पूज्य देव की हाथ में प्रतिमा लेकर, हाथ में तस्वीर लेकर उसका तो अपमान किया ही गया।
उस सब के साथ में उन्हीं के नाम का उपयोग करके हिंदुओं को हिंसक बताया गया। आप बताइए, हिंदू हिंसक है ना? हिंदू तो हिंसक हैं। यहां पर अगर एक बहन कुछ बात बोल देती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। हिंदू हिंसक है। हिंदुओं को अपनी धर्म यात्रा करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अभी अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, हजारों सैनिक सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। उस सब के साथ भी हमने देखा कल किस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हुए। हमारे हिंदू सैनिक जो वीर गति प्राप्त करते हैं, हम सब ने अभी सोशल मीडिया में देखा उनकी वीरांगना विधवा पत्नी के साथ किस तरीके से शब्दावली उपयोग की जा रही है। ये कलुषित मानसिकता जो है, ये जो स्थान स्थान पर समय समय पर ये जो भाषाओं का उपयोग होता है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है। ये ऐसा हम सबके सामने आ रहा है। जिन्होंने लोकसभा में बोला इस भाषा को कि हिंदू हिंसक हैं, वो 2 दिन के बाद में गुजरात में जाकर क्या बोल रहे हैं कि ये जो गुजरात है, यहां से जो अयोध्या का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, हम उस आंदोलन को पराजित करके आपके पास आए हैं और यहां से उस पूरे अयोध्या को पराजित कर देंगे। कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? मंदिरों को हमारे धर्म स्थानों को तोड़ करके कार्य करने की, इसको छोड़कर भी तो कर सकते थे। और आज अगर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, लाखों बलिदान होने के बाद हमने अयोध्या में अपने पूज्य, अपने राम, अपने आराध्य का मंदिर बनाया है, वो भी पूरे धैर्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संविधान के अंतर्गत बनाया है। तो उसको आप क्या कह रहे हो कि गुजरात से प्रारंभ होकर जो अयोध्या में गया था उसको हमने पराजित कर दिया? ये क्या मानसिकता है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब के लिए ये चिंता का विषय है और समस्त समाज आक्रोशित है। और आज यहाँ पर समस्त समाज अपने इस आक्रोश को अपने इस प्रदर्शन के द्वारा सामने प्रस्तुत करने आया है। ये समाज एकत्रित हो गया है, ये समाज इकट्ठा हो गया है। ये समाज ने निश्चय कर लिया है कि हम अपने आराध्य, अपने देवों का अपमान नहीं सहेंगे। हम अपने धर्म पर होने वाले इन सब आतंकियों के कुचक्रों को चलने नहीं देंगे। हम अपनी गौ माँ की रक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। और आप सब, इन सब लोगों के द्वारा चलाए वाले सभी कुचक्र, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जो भी ऐसे कुकृत्य हैं, उन सब को हम पूरा मुकाबला करेंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे सभी संगठन, इन सब ने तय कर लिया है, हमको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो संदेश आ गया। जब आप हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण कर सकते थे, हम अब इकट्ठे हो गए। हम अपनी शक्ति, अपनी एकता का प्रदर्शन आज यहां कर रहे हैं और संदेश स्पष्ट है। हमने एक होकर ही, इकट्ठे होकर ही इस देश में परिवर्तन ले आए हैं। हमने अपने राम का भव्य मंदिर बना लिया है। हमने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए अखंड भारत, और हम अपनी एक इस राष्ट्र को खंडित नहीं होने पर होने वाले प्रत्येक कुचक्र को, प्रत्येक प्रहार को हम समाप्त करेंगे। ये निश्चय हमने ले